पांडिचेरी आश्रम की सीमा, जिनका नाम मीरा था, रात में सोते समय ध्यान किया करती थी। टेमसेम घाटी में एक सुंदर एवं मनोरम उद्यान था। वहां पर एक कमरे में वे रहती थी। उस कमरे में वे नित्य प्रति ध्यान किया करती थी। वे अपने अंतर्दर्शन में एक अद्भुत व्यक्ति को अक्सर देखा करती थी। उस व्यक्ति की आंखें अत्यंत आकर्षक एवं गंभीर थीं। उन्हें लगता था कि वे उनकी चेतना का अभिन्न अंग है, परंतु उन्हें उनका पता नहीं मालूम था कि वे कहाँ और कब मिलेंगे। मीरा फ्रांस में रहती थी और भारतीय संस्कृति से बहुत परिचित नहीं थी। फिर भी वे अपने अंतर्दर्शन में दिखने वाले उस दिव्य एवं रहस्यमय व्यक्ति को श्री कृष्ण पुकारती थी। वे आश्वस्त थी कि उनके कृष्ण इसी धरती पर कहीं है और उनकी पुकार उन तक अवश्य पहुंचेगी। अतः वे उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी क्रम में उन्हें अपने ध्यान में एक गुह्य एवं रहस्यमय चक्र का दर्शन होता था, जिसका गूढ़ अर्थ था। मीरा इस गूढ़ता का अनावरण नहीं कर पाती थी। उन्हें विश्वास था कि जो इस चक्र का रहस्य अनावृत कर सकेगा वही उनका श्री कृष्ण होगा। एक रात ध्यान की इसी अंतर यात्रा में वे खोई हुई थी कि एक धीमी एवं हल्की आवाज ने उन्हें जगा दिया। मीरा अर्थात श्री माँ आवाज के प्रति अत्यंत संवेदनशील थी। जो आवाज सामान्य लोगों को पता भी नहीं चलती थी, उन्हें पता चल जाती थी। ध्यान देने पर उन्हें ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनाई देती थी। अपने शरीर के अंग प्रत्यंग के क्रिया व्यापार की आवाज को भी वे सुन लेती थी। मीरा ने आंख खोलकर देखा तो उनके अंधेरे कमरे का एक कोना चंद्रमा के धवल एवं श्वेत प्रकाश से जगमगा रहा था। वह रात कृष्ण पक्ष की थी। आसमान में चंद्रमा नहीं था। फिर चांदनी जैसी वह चीज क्या थी जो जगमगा रही थी? मीरा ने देखा कि वह चमकीली चीज कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा बौना था। वह बौना बहुत छोटा सा था। उसका सिर बड़ा था। उसके सिर पर नुकीली टोपी एवं पैरों में गहरे हरे रंग के नुकीले जूते थे। उसकी दाढ़ी लंबी एवं श्वेत थी। बौने का शरीर श्वेत बर्फ से ढका हुआ था। बौना अद्भुत लग रहा था। सीमा ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सीमा इन प्राकृतिक शक्तियों से न केवल परिचित थी बल्कि उन्हें नियंत्रित एवं नियमित करने की भी क्षमता रखती थी। बौना सीमा को देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं बर्फ का राजा हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। सीमा ने कहा, तुम आ रहे हो अर्थात यहाँ बर्फ गिरने वाली है। ये कैसे संभव है, क्योंकि यह स्थान रेगिस्तान के अत्यंत समीप है। बौने ने विनम्रता से जवाब दिया, आपने फिर इस टेमसेम की रेगिस्तानी घाटी में देवदार वृक्ष लगाने का आदेश क्यों दिया? श्री माँ को ध्यान आया, टेमसेम सहारा के नजदीक है और यहाँ का वातावरण शुष्क और गर्म रहा करता है। विशेषज्ञों के अनुसार बंजर पहाड़ अपनी गर्मी एवं शुष्कता से कहीं समीप बहने वाली नदी को सोख न ले, इसके लिए इस घाटी में वृक्ष लगाना आवश्यक था। अतः वहाँ प्रशासन ने हरितमा संवर्धन एवं नदी के संरक्षण हेतु पास पड़ोस की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने का आदेश दिया। प्रशासन ने चीड़ के वृक्षों के लिए आदेश दिया था, क्योंकि समुद्री चीड़ अल्जीरिया में खूब पनपते हैं, परंतु दैवयोग से चीड़ की जगह देवदार के वृक्षों का आदेश चला गया। देवदार के वृक्ष बर्फीले वृक्ष होते हैं। रेगिस्तान में ये वृक्ष मुरझा जाते हैं। फिर भी इन वृक्षों को बड़ी सावधानी से रोपा गया। 4-5 वर्षों में टेमसेम की घाटी देवदार के वृक्षों से हरी भरी हो चुकी थी। बौना अर्थात बर्फ का राजा इन्हीं देवदार वृक्षों की ओर संकेत कर रहा था कि ये वृक्ष हमें आमंत्रित करते हैं। श्री माँ के सम्मुख यह निवेदन करके वह बौना वहां से चला गया। साथ ही चंद्र किरण सी ज्योति भी उसके साथ विलीन हो गई। श्री माँ ने लैंप जलाया और देखा कि जहाँ बर्फ का राजा खड़ा था वहाँ पानी की छोटी सी डबरी बन गई है। वहाँ पर बर्फ का एक छोटा प्राणी आया था और संकेत देकर चला गया था। श्री माँ इन प्राणियों एवं सूक्ष्म शरीरी आत्माओं से संबंध स्थापित कर सकती थी। अतः वे जहाँ भी जाती थी ऐसे प्राणियों से उनका स्वतः ही संपर्क हो जाता था। अगले दिन प्रातः जब श्री माँ उठी तो टेमसेम घाटी तो देखकर मुस्कुराई, क्योंकि घाटी के देवदार वृक्ष बर्फ से ढक गए थे।
बर्फ से पूरी घाटी ढक गई थी। लग ही नहीं रहा था कि यह घाटी रेगिस्तान के समीप है। बर्फ से ढकी हुई यह घाटी उत्तरी ध्रुव प्रदेश एवं हिमालय का एहसास दिला रही थी। जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ ऐसा दिव्य एवं आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। सूर्योदय की सुनहरी किरणों से श्वेत बर्फ सुनहरी दिखाई दे रही थी। वहाँ के लोगों के लिए यह प्रथम एवं अद्भुत अनुभव था, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था और कल्पना से भी परे था। परंतु इस अद्भुत प्राकृतिक पहेली का संकेत वह बौना बर्फ का राजा पहले से ही सीमा के पास दे गया था। सीमा प्रकृति की एक पहेली से पूर्व परिचित थी, अतः उन्हें आश्चर्य नहीं होता था, बल्कि वे प्रकृति के इस तरह के रहस्यों के अनावरण से आनंदित होती थी। इसी बीच एक दिन उनके ध्यान में प्राप्त अंतर्दर्शन का रहस्य भी अनावृत हो उठा था। श्री माँ के कृष्ण और कोई नहीं थे, बल्कि श्री अरविंद थे, और उन्हें यह संकेत मिले कि पांडिचेरी में श्री माँ से शीघ्र ही उनकी भेंट संभव होगी। पांडिचेरी में जब श्री माँ श्री अरविंद से मिली तो श्री अरविंद ने श्री माँ के इस रहस्यमय चक्र के बारे में स्पष्ट किया कि वह कमल चक्र था, जिसका अर्थ चेतना की कली का दिव्य सूर्य की उष्मा के प्रति रहस्यमय उद्घाटन है। श्री माँ को भावी उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट हो गया था कि धरती की चेतना को परिवर्तित करने हेतु उन्हें श्री अरविंद के साथ मिलकर महत्तर कार्य करना है, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री अरविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इसी तरह के सूक्ष्म या परिमित सामर्थ्य की शक्तियों की एक दूसरा उदाहरण आपके सम्मुख रख रहे हैं। सामान्य दशा में काया की सत्ता जितनी असमर्थ और अशक्त दिखाई पड़ती है, वस्तुतः उतनी है नहीं। सिर पर भारी बोझ लदे रहने पर जिस प्रकार मनुष्य की हलचल सीमाबद्ध और कमजोर हो जाती है, वैसे ही बात इस शरीर के साथ भी है। कलमश का वजन घटते ही मानवीय काया संपूर्ण रूप से सक्रिय हो उठती है और ऐसे ऐसे कौशल कर दिखाती है, जिन्हें देखकर यही सोचना पड़ता है कि परिष्कृत अवस्था में वे कितनी असाधारण हो सकती है। इस संदर्भ में एक घटना रॉक नामक एक ब्रिटिश जहाज की है। लिवरपूल से चलकर ठीक पश्चिम की ओर स्थित कनाडा के नोवा स्कोटिया क्षेत्र की ओर ये अटलांटिक महासागर में बढ़ा चला जा रहा था। यात्रा में कई सप्ताह बीत गए। एक दिन जहाज के एक कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस ने कप्तान के केबिन में एक अजनबी को देखा, जो श्याम पट पर कुछ लिख रहा था। एक नितांत अपरिचित को जहाज में देख ब्रूस चौंक पड़ा। वह उसने इस बात की सूचना कप्तान को दी। कैप्टन को ब्रूस की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु फिर भी वस्तु स्थिति जानने वह अपने केबिन में पहुंचा तो उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर जा टिकी। उस पर सुस्पष्ट शब्दों में लिखा था, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ो। कप्तान ने कमरे को अच्छी तरह से देखा। वहाँ कोई नहीं था, किंतु श्याम पट पर लिखे निर्देश से उसे इतना आभास तो मिल ही गया कि सहकर्मी जो कुछ कह रहा है वह सत्य है। कप्तान को लगा कि उस कमरे के अंदर निश्चित ही कोई न कोई आया था। वह कौन हो सकता है, यह जानने के लिए और मन को आश्वस्त करने के लिए उसने सहयोगियों से पूछताछ की, पर हर किसी ने इस बात से स्पष्ट इनकार किया कि उसने कप्तान के कमरे में प्रवेश किया था। इतने पर भी कप्तान को संतोष न हुआ। उसने सभी के हस्तलेखन की जांच की, पर किसी की भी लिखावट श्याम पट के अक्षरों से न मिल सकी। कप्तान ने जहाज को लिखे निर्देश के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में ले चलने का निश्चय किया। काफी दूर चलने के उपरांत जहाज के कर्मचारियों ने देखा कि सामने की बर्फ में एक अन्य जहाज फंसा पड़ा है। इस जहाज के कर्मचारियों ने उस जहाज के फंसे सभी यात्रियों को उससे बाहर निकाला। वे जब इस जहाज पर सवार हो रहे थे तो अकस्मात एक व्यक्ति पर ब्रूस की आंखें स्थिर हो गईं। उसने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ये वही व्यक्ति था जो उसको कप्तान के कक्ष में उक्त निर्देश लिखता दिखाई पड़ा था। उसने तुरंत जाकर ये बात अपने कप्तान को बताई। कप्तान ने उस व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाया और उसे श्याम पट पर वही वाक्य लिखने को कहा। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि उस व्यक्ति की लिखावट बिल्कुल वैसी ही थी जिसमें पूर्व संदेश लिखा गया था। उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर
वह इस विचित्र घटना के विषय में कुछ भी बता पाने में असमर्थ था। वह मात्र इतना बता पाया कि जब उसका जहाज बर्फ में फंस गया था तो वह चिंतातुर होकर सो गया था, और जिस समय ब्रूस ने उसे कप्तान के रूप के कमरे में देखा, लगभग उसी समय वह सो रहा था। उठने पर उसके साथियों ने उसे पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हुआ पाया कि चिंता न करो, अब हम सभी सुरक्षित बच जाएंगे। इस वृत्तांत का उल्लेख रॉबर्ट ओवेन ने अपनी पुस्तक फुटफॉल्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अनदर वर्ल्ड में विस्तार पूर्वक किया गया है। ये सूक्ष्म की शक्ति है। सूक्ष्म में स्थूल से ज्यादा सामर्थ्य होती है। प्रयास पूर्वक हाड़ मास की देह से गुथी हुई सूक्ष्म सत्ता को पृथक किया जा सके तो दृश्य कलेवर से अनेक गुना ज्यादा चमत्कारी कार्य स्वल्प समय में इनके अदृश्य शरीरों द्वारा किए जा सकते हैं, पर इसके लिए शोधन प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। इसके सफल होने पर व्यक्ति अतियोगी स्तर का महामानव या महापुरुष बन जाता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सूक्ष्म की अपरिमित सामर्थ्य के संबंध में प्रस्तुत दो कहानियों के माध्यम से एक चेतनात्मक विचार संप्रेषण आपके सम्मुख किया गया। आशा है कि आपको पसंद आएगा। को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।